एक ऐसे सहाबी जिन्होंने फौज की कमांड की और किसी भी जंग में शिकस्त नहीं खाई, लेकिन फिर भी वो शहादत नोश नहीं फरमा सके। आज हम इस्लामी तारीख के उस अजीम सिपह सलार कमांडर का तस्करा करेंगे जिन्हें दुनिया खालिद बिन वलीद के नाम से जानती है। हजरत खालिद बिन वलीद की बेमिसाल कामयाबियों की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार के लक़ब से नवाजा है। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 6वीं सदी के आखिर में कुरैश के कबीले बनी मखज़म में पैदा हुए। इस कबीले के लोग जंगजू थे और जंगी मकासद के लिए घोड़े पालते थे। इब्तदाई उम्र से ही हजरत खालिद बिन वलीद ने फ़नून हर्ब, घोड़सवारी, तलवार और नेज़ाबाजी में महारत हासिल कर ली थी। उन्होंने बहुत जल्द सीख लिया था कि किस तरह ऊँटों के जरिए रेगिस्तान को जल्द अबूर किया जा सकता है और किस तरह घोड़ों के जरिए दुश्मन पर हमला आवर हुआ जा सकता है। हजरत खालिद बिन वलीद के कबूल इस्लाम से कबल भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको बहुत पसंद करते थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत खालिद बिन वलीद की तारीफ की जाती थी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते कि ये खुसूसियात जिस शख्स में होंगी वो जरूर इस्लाम कबूल करेगा। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उमर बिन खत्ताब के बारे में कबूल इस्लाम की दुआ फरमाई थी, इस तरह हजरत खालिद के बारे में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि वो इस्लाम कबूल कर लें। आखिर यही हुआ कि 8 हिजरी में फतह मक्का से पहले हजरत खालिद बिन वलीद, हजरत उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत उस्मान बिन तला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और इस्लाम कबूल कर लिया। तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत खुशी के साथ फरमाया कि ऐ लोगों, मक्का ने अपने जिगर गोशे तुम्हारे दामन में डाल दिए हैं। कबूल इस्लाम के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास निगाह करम फरमाई और आपको सैफुल्लाह का खिताब अता फरमाया। जो मार के हजरत खालिद बिन वलीद ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म और इजाजत से लड़े, इनमें एक जंगे मोता भी थी। जंगे मोता के बारे में एक अहम बात यह है कि जब हजरत ज़ैद बिन हारिस ने इस लश्कर की क़ियादत की तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बिशारत दे दी थी कि अगर ज़ैद शहीद हो जाएं तो जाफर अलम संभाल लें और अगर जाफर भी शहीद हो जाएं तो फिर अब्दुल्ला बिन रवा इनकी जगह पर परचम उठा लें और अगर वो भी शहीद हो जाएं तो फिर मुसलमान जिसको चाहें अपना अमीर मुंतखब कर लें। और फिर मैदान जंग में इसी तरह हुआ। हजरत ज़ैद और हजरत जाफर की शहादत के बाद बिल आखिर सैयदना हजरत खालिद बिन वलीद ने मुसलमान फौज की क़ियादत संभाली और एक इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में होने के बावजूद फौज को बाहिफाजत दुश्मन के नरगे से निकाल लाए। जंगे मोता में ही पहली मरतबा सैयदना हजरत खालिद बिन वलीद इस्लामी लश्कर के सिपा सलार के तौर पर उभरे। फतह मक्का के मौका पर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर लेकर मक्का की जानिब रवाना हुए तो तमाम सहाबा आपके हमरा थे। सैयदना खालिद बिन वलीद को भी एक लड़ाका दस्ता दिया गया था। जब मुसलमान फौजी 9 अतराफ से मक्का में दाखिल हुई तो 8 अतराफ से तो कुफार ने कोई मज़ाहमत न की, मगर सैयदना खालिद बिन वलीद के दस्ते की कुफार के साथ शदीद झड़प हुई और इस मज़ाहमत में कई काफिर मारे गए। हजरत खालिद बिन वलीद की सलाहियतों, जानबाजी, दलेरी, खुद एतमादी और आज़ाद तबीयत को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पसंद फरमाते थे। उनकी गलतियों पर कि जिन पर किसी और सहाबी की सख्त सरजनिश की जाती, सैयदना खालिद बिन वलीद से दरगुजर कर लिया जाता था। फतह मक्का के मौका पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था कि कोई झड़प ना हो। इसके बावजूद भी सैयदना खालिद बिन वलीद की कुफार से झड़प हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में सवाल किया गया। उन्होंने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने हम पर हमला करके हमें लड़ने पर मजबूर किया। और इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात को बहुत प्यार से टाल दिया कि जो हुआ सो हुआ और सैयदना खालिद की कोई मजीद सरजनिश नहीं की गई। गज़वा हुनैन, जिसका जिक्र कुरान में भी आया है, इसके मौका पर जब मुसलमान एक कसीर तादाद के साथ आगे बढ़े तो एक पहाड़ी दर्रे में दुश्मन ने पहाड़ों के पीछे से मुसलमानों पर तीरों की बारिश कर दी और मुसलमानों को शदीद नुकसान उठाना पड़ा। एक मौका ऐसा भी आया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा के साथ बिल्कुल तन्हा रह गए थे, तब उन्होंने मुसलमानों को पुकार कर अपनी तरफ बुलाया। इसके बाद मुसलमानों ने सफबंदी की और दोबारा दुश्मन पर शदीद हमला किया। फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई। इस जंग में भी हजरत खालिद बिन वलीद बेजिगरी से लड़े और शदीद जख्मी हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अरसे तक आपकी इयादत फरमाते रहे और आपके लिए दुआ करते रहे। इसके बाद गज़वा तबूक की मुहिम में भी सैयदना खालिद बिन वलीद ने शमूलियत इख्तियार की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद खिलाफत राशिदा के दौर में सही मायनों में सैयदना खालिद को अपनी तलवार के जोहर दिखाने का मौका मिला और आप रज़ी अल्लाह तआला ने बहुत खून रेज़ जंगें लड़ी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने फितना इर्तिदा को दबाने के लिए आपको मुंतखब किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद बहुत से कबाइल ऐसे थे जो कि मुर्तद हो गए थे। बहुत से कबाइल ऐसे थे कि जिन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया था। इन तमाम की सरकूबी के लिए जिस सिपा सलार का इंतखाब किया गया वो सैयदना खालिद बिन वलीद ही थे।
یمامہ کے مقام پر ایک خون ریز جنگ کے بعد سیدنا خالد بن ولید نے مسلمہ کذاب کو جہنم رسید کیا۔ یہ جنگ اتنی شدید تھی کہ 700 سے زائد صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے۔ اتنی بڑی تعداد میں قرآن کے حفاظ اس جنگ میں شہید ہوئے کہ اس کے بعد ہی قرآن کو تحریری شکل میں جمع کرنے کا حکم خلیفہ کی طرف سے جاری کیا گیا تھا۔ ناظرین و کرام، حضرت خالد بن ولید سیریز کی یہ تھی پہلی ویڈیو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔